नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट मोर्स इंडिया के आज के अंक में। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि निफ्टी की आज की चाल कैसे थी और कल यानी 20 फरवरी को एक्सपायरी के दिन निफ्टी की चाल कैसे रहने की संभावना है। शुरुआत करते हैं एनएसई के होम पेज से। तो निफ्टी ने आज देखिए पिछले 2 दिनों की तरह ही एक मामूली गिरावट दिखाई और 22,932 933 के आसपास क्लोज हुआ। निफ्टी का ग्राफ देखेंगे तो शुरुआत से लेके अच्छी खासी बढ़त ली और 23,042। और मैं चार्ट्स पर चलकर दिखाऊंगा कि जहां मैंने कहा था कि यहां से टच करते ही गिरने की पूरी आशंका है, वहां से जो गिरना शुरू हुआ तो लो दिया निफ्टी ने अच्छा खासा 22,815 का, और उसके बाद में फिर थोड़ा सा राइज होकर 950 के आसपास की क्लोजिंग दी। निफ्टी बैंक में देखिए तो 483 अंक 0.98%, लगभग 1%, ज़बरदस्त बढ़त निफ्टी बैंक में, थैंक्स टू HDFC, बहुत अच्छी बढ़त। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में भी देखिए 1.2% की बढ़त। तो निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट और निफ्टी बैंक ने अच्छा खासा प्रॉप अप किया, लेकिन निफ्टी 50 में बिकवाली रही। चलिए देखते हैं किसने कितना बेचा और खरीदा। तो FIIs ने देखिए आज 1881 करोड़ की बिकवाली की और DIIs ने हमेशा की तरह लगभग 1958 करोड़ की खरीदारी की। कल देखिए FIIs का जो खरीदारी का आंकड़ा था 4,786 का, उसमें एक बल्क डील था एयरटेल का, लगभग 8,000 करोड़ की टोटल वैल्यू थी। तो बहुत से फंड्स जो थे उसके थे। तो अगर आप उससे माइनस करें तो लगभग देखिए तो 2,300 करोड़ के आसपास की FIIs की बिकवाली थी एक्चुअली। तो उससे थोड़ा सा कम यहाँ दिख रहा है यहाँ। दूसरी बात, FII में इंडेक्स फ्यूचर्स देखिए तो नेट तो पॉजिटिव में 183 करोड़, लेकिन अगर अपन ब्रेकडाउन देखें तो निफ्टी 50 में लगभग 400 करोड़ की बिकवाली, निफ्टी बैंक में लेकिन 350 करोड़ की खरीदारी। और इसी कारण आप देखिए निफ्टी बैंक 1% ऊपर है और निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट भी 1% से ज़्यादा ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 227 करोड़ की खरीदारी, और निफ्टी बैंक और निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में अच्छी खासी खरीदारी, लेकिन निफ्टी 50 में बिकवाली। तो नेट इसलिए टोटल देखी जाए तो सिर्फ 183 करोड़ की खरीदारी है, लेकिन निफ्टी 50 निगेटिव में बंद हुआ और निफ्टी बैंक और निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट पॉजिटिव में बंद हुआ। स्टॉक फ्यूचर्स में भी देखिए तो 725 करोड़ के आसपास की खरीदारी। यानी मैं जो कह रहा हूँ पिछले 3-4 दिनों से कि धीरे धीरे FIIs का स्टांस चेंज होने के आसार दिख रहे हैं, वो प्रूफ्स, उसके थोड़े इंडिकेशंस दिख रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में, इंडेक्स फ्यूचर्स में बिकवाली कम होते जा रही है और कैश में भी धीरे धीरे बिकवाली कम होती जा रही है। हालांकि बिकवाली शुरू है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि FIIs फुल बाय करने के मोड में आ गए हैं। वो धीरे धीरे यहाँ से वैल्यू पिक्स कर रहे हैं और धीरे धीरे हो सकता है कि कुछ स्टॉक्स में अच्छी खासी होल्डिंग बढ़ाए, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स में अपनी अच्छी खासी होल्डिंग कम भी कर दें। चलिए ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अब 20 तारीख की ऑप्शन चेन भी एक बार चेक कर लेंगे, लेकिन 27 की ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो 20 की अपन ऑप्शन चेन पहले चेक करते हैं। तो देखिए 22,950 एट द मनी पर देखें तो कॉल साइड में देखिए तो 1,23,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का 23,100 पर, लगभग 99 यानी 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का आसपास 23,000 पर, और 1 लाख ही कॉन्ट्रैक्ट्स का 23,200 पर। तो लगभग हर स्ट्राइक पे देखिए तो लगभग 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन रेट्स दिख रहा है। 23,000, 23,100, 23,200, 23,300 और 23,400 पर भी, और 23,500 पर सबसे ज़्यादा 1,54,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट्स। टोटल कॉल राइटिंग अगर देखें सबसे ज़्यादा कहाँ हुई आज, तो यहाँ मुझे फिगर दिख रहा है 23,400 पर 32,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। अच्छा, इंटरेस्टिंग ये है कि 22,800 पर अनवाइंडिंग हुई है, 22,750 पर भी अनवाइंडिंग हुई है, जिसका मतलब है कि यहाँ से लोग निकल गए हैं। जिसका साफ मतलब ये है कि लोगों को नहीं लग रहा है कि 22,750 22,800 एक पॉसिबल रेजिस्टेंस बन सकता है, यानी कल नीचे गिरने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ पर 23,000 पर भी कॉल राइटिंग कोई बहुत अच्छी नहीं है, बट 23,100 पर ज़रूर इंप्रेसिव कॉल राइटिंग है 51,000 की। और 23,200 पर जो अनवाइंडिंग दिख रही है, इसका मतलब ये निकाल रहा हूँ मैं कि लोगों को लग रहा है कि 23,200 तक नहीं पहुँचेगा, इसलिए यहाँ से अनवाइंड होकर 23,100 पर कॉल शॉर्ट किए हैं। लेकिन ये खतरनाक मुझे लगता है, क्योंकि 23,100 जो है वो जो जोन है, जो सेलिंग एरिया, उसके बीच में पड़ता है। जैसा आपने कल चार्ट्स में देखा था 23,050 और 23,150। जब हम चार्ट्स पे चलेंगे तो इस बात को फिर से कंफर्म करेंगे।
तो इसलिए ये थोड़ा सा खतरनाक है। मेरे हिसाब से 23,300 जो है वो एक प्रोबेबल और पॉसिबल रेजिस्टेंस बन सकता है। उसके ऊपर जाने की संभावना इस एक्सपायरी में तो कम ही है। पुट साइड में अगर चेक करें तो पुट साइड में देखिए सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 1,08,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का 22,500 पर, और सबसे ज़्यादा जो पुट राइटिंग दिख रही है मुझे वो दिख रही है 28,000 की 22,800 पर। यहाँ इंटरेस्टिंग आंकड़ा ये है कि 22,700 पर अनवाइंडिंग हुई है और 22,800 पर पुट राइटिंग बढ़ी है। यानी पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि 24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की अनवाइंडिंग जो हुई है उसमें से बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स 22,800 पर लिए गए होंगे। 22,600 पर भी अनवाइंडिंग हुई है। यानी बहुत से पुट राइटर्स ने अपनी जो ये थी, अपना जो सपोर्ट था उसको आगे बढ़ाकर 22,800 तक कर दिया होगा। क्योंकि यहाँ देखिए 22,800 पर टोटल ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा खासा है 93,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का। तो मेरे ख्याल से कल के लिए 22,800 और 23,300 के बीच में मार्केट रहने की संभावना है। हम मंथली एक्सपायरी चेक करते हैं 27 फरवरी की। तो यहाँ देखिए अभी टोटल ओपन इंटरेस्ट जो है सबसे ज़्यादा 93, तो यहाँ देखिए ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा 23,000 के स्ट्राइक प्राइस पर 73,940 कॉन्ट्रैक्ट्स का, और उससे ज़्यादा फिर काफ़ी दूर 23,500 पर सीधा 90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का। और राइटिंग यहाँ पर कॉल राइटिंग कहीं ज़्यादा दिख नहीं रही है, तो कोई इसका मतलब है नहीं। मतलब यह है कि 23,000 एक रेजिस्टेंस बनकर तो है ही, और उसके बाद लेकिन धीरे धीरे अभी फिर इसमें कॉल राइटिंग बढ़ेगी तो ओपन इंटरेस्ट ऐड होगा। सपोर्ट के तौर पे देखें तो 60,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट्स 22,500 पर दिख रहे हैं, लेकिन बाकी पुट राइटिंग कहीं नज़र नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये सपोर्ट का डेटा इतना ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं है। इंटरेस्टिंगली देखिए 81,000 कॉन्ट्रैक्ट्स 23,000 पर दिख रहे हैं। लिखना इन्हें बहुत से लोग बिलीव कर रहे हैं कि 23,000 एक अच्छा खासा सपोर्ट बनकर निकल सकता है अगली एक्सपायरी के लिए, विच मीन्स कि बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा। चलिए हम चार्ट्स पर चलते हैं। अभी चार्ट्स पे ये रहा डेली चार्ट, और देखिए तो निफ्टी अपने टेंडेमा को भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है। और जैसा मैंने कल कहा था कि ये जो सेलिंग एरिया है उसको टच करते ही नीचे आने के पूरे चांसेस है, क्योंकि मार्केट का टेक्सचर तो निगेटिव ही है। पूरा टोटल फोर्स जो है वो तो डाउनवर्ड ही है, और जहाँ मैंने खरीदने की बात कही थी वहीं से ही खरीदारी भी आई। हम सीधा 15 मिनट के चार्ट पर चलकर चेक करते हैं। तो देखिए 15 मिनट का चार्ट है, और ये जो मैंने एरियाज कल ड्रॉ किए थे, और मैंने कहा था कि चूँकि मार्केट का टेक्सचर ही निगेटिव है तो यहाँ टच करते ही ये सेलिंग आ जाएगी। तो यकीन मानिए देखिए जैसे इसको मैंने इन एरियाज़ को छेड़ा नहीं है तो यहाँ से सीधा टच करते ही अच्छी खासी सेलिंग आई, और 23,050 से लेकर सीधा यहाँ पर आ गया 22,850, यानी लगभग 200 अंकों की गिरावट निफ्टी में देखी गई उसके बाद। और जहाँ से मुझे लगा था कि खरीदारी आएगी वहीं से ही खरीदारी आई शुरुआत के 15 मिनट के बाद ही। अब कल के लिए क्या करें? तो कल के लिए जो मुझे रिवाइज्ड एरियाज़ लग रहे हैं, बाइंग और सेलिंग एरियाज़, वो लगभग मुझे ये लग रहे हैं भाई, यानी अगर कल मार्केट यहाँ आता है 22,815 से लेके 22,850 के बीच, तो मैं यहाँ बाय करूँगा। और अगर सेल करना है तो सेलिंग एरिया यही इंटैक्ट है 23,040 से लेके 23,140 का। तो मार्केट अगर यहाँ आता है तो मैं बाय करूँगा, मार्केट अगर यहाँ जाता है, मतलब निफ्टी अगर यहाँ जाता है तो मैं सेल करूँगा। यहाँ देखिए जैसे आज टच होता है वैसे ही सेलिंग आया, ठीक वैसे ही कल होने की भी मुझे उम्मीद है। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक जाए और 23,100 पे जाके फिर सेलिंग आ जाए। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस 23,050, सेकेंड रेजिस्टेंस 23,100 मुझे नज़र आ रहा है। अगर आपको बाय या सेल करना है या ट्रेड करना है या इन्वेस्ट करना है तो आप अपने ट्रेडिंग एडवाइज़र से या फाइनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क करें। मैं सभी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, और मैं ये वीडियो सिर्फ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पर्पजेज़ के लिए बनाता हूँ। तो दोस्तों ये था निफ्टी का एनालिसिस और ट्रेडिंग लेवल्स कल के लिए मेरे। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।